बिहार पुलिस जो है, वो जो सरकार है, जो शासन व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से आज डगमगा चुकी है। एक भरत तिवारी, सिर्फ एक बंदे का एनकाउंटर किया उन्होंने। ऐसे भारत में तो हज़ारों रोज़ एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक बंदे का एनकाउंटर किया और पूरा देश सदमे में आ गया। अब बताइए, उस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत रही होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भरत भूषण तिवारी के बारे में। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत रही होगी, जो बिहार पुलिस ने उनकी एनकाउंटर किया। एनकाउंटर क्या, उनको हत्या बोल सकते हैं, फेक एनकाउंटर। मैं पूछना चाहता हूं कि एक बार सम्राट चौधरी जी ये कहते हैं कि जो भरत भूषण तिवारी है, जो भरत भूषण तिवारी था, वो एक पागल था, वो एक मेंटल आदमी था। ऐसा सम्राट चौधरी का कहना है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब आप लोग बताइए, हमारी इंडिया की जनता सुनिश्चित करेगी कि ये क्या किसी कानून में लिखा है, किसी प्रावधान में लिखा है कि मेंटल जो आदमी है, जो पूरी तरीके से दिमाग से पागल है, जिसको बिहार सरकार खुद घोषित कर चुकी है, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कह दिया कि पागल है, तो क्या बिहार पुलिस को उनके ऊपर हत्या करनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति क्षमा मांग रहा है, कोई व्यक्ति अगर खुद को सरेंडर कर दिया है, तो क्या उसको फांसी है और फिर जो है उसका एनकाउंटर होना चाहिए? क्या उसको बिहार पुलिस यही सज़ा तय करेगी कि उसको मार दो? और अगर बिहार पुलिस इतनी ही ज़्यादा सही थी, तो जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको क्यों सस्पेंड करना पड़ा? जो जितने 5 जो पुलिसकर्मी थे, जो अधिकारी थे, उनको क्यों सस्पेंड करना पड़ा? जो 5 पुलिस अधिकारी थे, वो सस्पेंड हो चुके हैं। अब बात आती है कि जब अगर जो भरत भूषण तिवारी था, उसको अगर आपको मारना ही था, उसको तो आप न्यायालय की शरण में ले जाते। जो भी जज सज़ा देते वो मंजूर था। कि क्या बिहार में एकदम से ऐसी सरकार चल रही है कि किसी को भी पाओ और मार पीट दो? मतलब कल को अगर किसी भी गरीब घर का बच्चा को थाने ले जाते हैं, किसी गरीब घर के बच्चे को थाने ले जाते हैं, और वहाँ पे क्या करेंगे, उनका एनकाउंटर हो जाएगा। और सरकार क्या करेगी, 2 दिन का शोक मना लेगी। बिहार क्या करेगा, बिहार की जनता क्या करेगी, 2 दिन का शोक मना लेगी, 2-4 ट्विटर पर ट्रेंड करा देगी हैशटैग। उसके बाद फिर हो गया सब शांत मामला। उस घर की जो बच्चे हैं वो चले गए हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या न्याय देने का ये बहुत अच्छा उपकरण ढूंढ लिया है बिहार सरकार ने कि जिसको देखो उसी को गोली मार दो, जिसको देखो उसको हत्या कर दो, फेक एनकाउंटर दिखा दो। जब भरत भूषण तिवारी ने अपनी बंदूक को उनके हाथ में आगे आत्मसमर्पण कर दिया और फेसबुक लाइव वीडियो चल रहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपना, अगर ये मेरे आत्मसमर्पण करने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है, तो मैं अपनी बंदूक को यहाँ पे इनके सामने रख रहा हूँ और मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी बिहार सरकार की जो पुलिस थी वो नहीं मानी और फिर भी उस बंदे का एनकाउंटर हो गया। अब बताइए, क्या एनकाउंटर सिर्फ उसी आदमी का होगा जो बिहार सरकार को, जो बिहार की जनता को मदद करेगा, जो बिहार को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, उसका एनकाउंटर हो जाएगा? बाढ़ जब आती थी, जब सारे गांव डूब जाते थे, जब सारे मोहल्ले डूब जाते थे, तब उसमें ये बंदा मदद की गुहार लगाता था, मदद करता था लोगों की। आज ये जो कमाया है वो उसके गांव वाले खुद जानते हैं। उसके गांव वाले, आप रिपोर्टिंग देखिए तो उसके गांव वाले रो रहे हैं। ये भरत तिवारी का जीता जागता सबूत है जो उसने कमा के गया है। अब मैटर यही होगा कि अब कुछ दिन ये सीबीआई जांच चलेगी तुम्हारी, उसके बाद सब कुछ रफा दफा हो जाएगा। एक दिन फिर से कोई नया मुद्दा उठ जाएगा और भरत भूषण तिवारी हमेशा हमेशा के लिए, जो फाइल है वो हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगी और उसका कोई नाम पता, कोई जिक्र नहीं करेगा। अभी जो ये सारे लोग यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे सारे लोग स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, भरत भूषण तिवारी, जस्टिस फॉर भरत भूषण तिवारी। लेकिन यही लोग सो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए कि वो याद भी नहीं करेंगे कि भरत भूषण तिवारी था कौन। अब सोचिए आप लोग, उस बंदे की, मैं मानता हूं कि उसकी जो बिहार सरकार से जो बातें मनवाने की जो तरीके थे वो गलत थे, लेकिन वो इंसान गलत नहीं था। जो आदमी भगत सिंह को माने, जो आदमी चंद्रशेखर आज़ाद को माने, जो आदमी बिहार में जो जनता है उसकी मदद करे, वो आदमी गलत कैसे हो सकता है? बिहार में सिर्फ एक ही, जो भी आप कह सकते हैं, भरत भूषण तिवारी नहीं है। बिहार में इनसे भी गए गुजरे जो लोग दारू की भट्टियाँ चला रहे हैं, जो आदमी गांजा तस्करी कर रहे हैं, जो आदमी बालू माफिया है, जो आदमी हॉस्पिटल माफिया है, जो आदमी भू माफिया है, उनके ऊपर आपकी कोई कार्रवाई नहीं चल रही है, उनके ऊपर आपका कोई एनकाउंटर नहीं हो रहा है, उनके ऊपर आपको कोई जो है दिक्कत नहीं हो रही है। वो सरकार की नज़रों में अपना चला रहे हैं। उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, उनको भी कोई पुलिस कार्रवाई कभी दिखे। उनका कभी नहीं होगा। बिहार में दारू बंद है, लेकिन हर गली, हर चौराहे, हर कोने में बिक रही है। कभी वहाँ पे भी तो सरकार जो है कोई कदम उठाए, वहाँ पे भी तो किसी का एनकाउंटर करे। वहाँ पे नहीं, एनकाउंटर नहीं होगा। एनकाउंटर होगा तो केवल जो गरीब घर के लड़के हैं, जो उभरती हुई आवाज़ बन के उठ रहे हैं, उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा बिहार सरकार में। तो बस यार, जैसे भी कोई अपडेट आती है इस चीज़ में, मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग, हमारा चैनल है जो, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।